हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 लेक्चर 6। आज हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से मैटर किस की प्रॉपर्टी या मैटर में क्या चेंजेस आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो ऊपर दिख रहा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जैसे कि वाटर है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो आप वाटर पीते हो, सॉलिड स्टेट जो आप आइस बना लेते हो, गैसियस स्टेट जब आप वाटर को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हो तो बॉयल करने के बाद वो जो वाष्प बन के उड़ जाता है, दैट इज़ द गैसियस फॉर्म। या जो हमारे इन्वायरमेंट में वाटर ह्यूमिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है या आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अब आइस सॉलिड के फॉर्म में, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में। तो ये 3 स्टेट हैं वाटर के जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ये इंडिकेशन है, ये एक प्रूफ है जो ये बताता है कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और उसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन द केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, हमने कुछ आइस क्यूब ले रखी थी सॉलिड स्टेट में। आइस क्यूब है हमारे पास एक कंटेनर में, और जब हम उसको हीट देते हैं तो हीट देने से हमारा जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाता है। हीट देने का मतलब क्या है? हीट देने का मतलब है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? सॉलिड में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। आपने हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज इन द केस ऑफ लिक्विड। भाई जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ हाई स्पीड। पार्टिकल बहुत तेज वाइब्रेट करने लगता है हाई स्पीड के साथ। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में वाइब्रेट करके दूर हो गए, मूवमेंट हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा कि इन केस ऑफ सॉलिड क्या होता है। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? आपसे पूछता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसकी डिफिनीशन देखिएगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? भाई हमारे एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, दैट इज 1 atm 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर Hg। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 mmHg पारे पे बताता है, या उसी को हम लोग 76 सेंटीमीटर Hg कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस। आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है, डिग्री सेंटीग्रेड। उसी को हम लोग 273.16 केल्विन कहते हैं।
अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ दीजिए, केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। तो 273 केल्विन पे हमारा जो आइस है वो मेल्ट कर जाता है या मेल्ट करता है। ओके, वहां से मेल्टिंग स्टार्ट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बात आती है फ्यूजन क्या है। ये टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट हो जाना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन क्या है? द प्रोसेस, उस प्रोसेस को, मेल्टिंग की प्रोसेस को, जहां पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन द मेल्टिंग प्रोसेस। इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर रीच कर जाता है, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। इसका टेम्परेचर उसके बाद इंक्रीज नहीं करता। ठीक है ना? एक बार हमने आइस को लेकर हीट देना शुरू किया तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा और मेल्ट करना शुरू करेगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा अनटिल अनलेस सारी की सारी सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ हमारा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, जबकि हम लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जाता कहां है? ठीक है ना? ये टेम्परेचर जाता कहां है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो वेयर डज ऑल द हीट गो? सभी जो आपने हीट दिया, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो हीट दिया वो गया कहां? Heat energy is used to overcome the intermolecular force of attraction present among the H2O molecule in ice. आइस एक सॉलिड है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। उस इंटरमॉलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये हीट एनर्जी यूज होती है। ठीक है ना? हीट एनर्जी उसमें यूज की जाती है। तो ध्यान से पढ़िएगा, हीट एनर्जी यूज्ड अप टू ओवरकम द intermolecular force of attraction present among the H2O molecule. In the case of ice, the heat energy is used, and such heat energy is called latent heat. इसी को हम लोग latent मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। latent मतलब छुपा हुआ, गुप्त। हिंदी में उसको कहते हैं गुप्त उष्मा, latent heat. तो यहां पे this is known as latent heat as it is not visible, क्योंकि ये visible नहीं है। और जब ये visible नहीं है इसीलिए इसका नाम latent heat। हम बहुत समय तक टेम्परेचर देते रहे लेकिन वो उष्मा जा कहाँ रही है? जब उसका थर्मामीटर लगाया हुआ है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। ओके, आगे। इन केस ऑफ सॉलिड इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड के केस में इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन आपको बता दिया, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट बता दिया। लेटेंट हीट क्या है? वो उष्मा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में लगती है। ओके, तो सॉलिड के केस में इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे बताओ, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, यहां नीचे आपको दिख रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg of solid into the liquid state at the atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में बताता हूं। गुप्त उष्मा क्या है? जब 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके गलनांक पे जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड। अब तक हम लोगों ने सॉलिड में देखा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। अब आगे केस आता है कि लिक्विड से गैस में चेंज होगा। तो दिख रहा है यहां पे आपको, ये देखिए, लिक्विड को हमने हीट दिया और हीट देते ही वो गैस में चेंज हो रहा है। ये गैस यहां से निकल रही है, वाष्प के रूप में बाहर जा रही है, और हमारा जो अमाउंट है वो कम हो रहा है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में बाहर जा रही हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस मोर। यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी। आपको पता है गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हीट। हीट आप दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स मूव फ्रीली विद द हाई स्पीड। ओके, थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस मोर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में यहां पर था, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे चला गया, क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में जब पार्टिकल्स ज्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे तो दूर दूर जाएंगे, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट होने लगा। नाउ, जिस तरह से हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसको डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस चीज को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर वाटर, एग्जांपल ले लिया, वाटर के लिए द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता है कि हमने केल्विन में अगर चेंज करना है तो 273 सेंटीग्रेड में आप जोड़ दीजिए, आपको केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग 373 केल्विन भी कहते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, आगे देखिए, अब आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमने इसके पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आइए पहला पॉइंट लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to convert 1 kg of liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ध्यान से हिंदी में समझिए, 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार फिर, इंग्लिश में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस द मैटर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हेंस द मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब इन दोनों प्रोसेसेस से हम लोग ये समझ गए कि भाई टेम्परेचर देने से किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। ओके, तो सॉलिड को हमने हीट दिया, लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हमने हीट दिया, गैस में चेंज हो गया। ओके, ये बात समझ में आई आपको? यहां पे ऊपर दिख रहा है ये पॉइंट, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल हीट को डिनोट करता है। जब भी ये ट्राइंगल कहीं बना हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि ये हीट बता रहा है कि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अभी तक तो हम लोगों ने
इंक्रीज टेम्परेचर पे चेंज ऑफ स्टेट देखा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए गैसेस में गैस लिया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। जब भी टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई, देखिए यहां पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज कर गई तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसने स्टेट को चेंज किया था, उसी तरह से टेम्परेचर डिक्रीज करने पे भी स्टेट चेंज होगा। गैस का टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन। एग्जाम्पल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर ऊपर गया, ठंडा हो गया, क्लाउड बना लिया, बारिश हो गई, लिक्विड में फिर से चेंज हो गया, बारिश हो जाती है। ओके, तो फिर से वो बारिश से पानी नीचे, वर्षा से पानी नीचे आ जाता है अर्थ पे। समझ गए बात को। दूसरा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि आप अगर फ्रिज से अपने बॉटल निकालते हो, एकदम चिल्ड फ्रिज से, फ्रीजर से आप बॉटल निकालिए जो जमा हुआ है रात का, और उसको कुछ देर आप बंद बोतल को बाहर छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कि उस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जबकि बोतल तो बंद है। बोतल के ऊपर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जहां आप रखते हो वहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है। आप आधे घंटे बाद देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये पानी आया कहां से, ये पानी कहां से आया, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हवा जो है उसमें भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म को जब ठंडा हो जाता है तो वो वही गैसियस फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और जब वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो वो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। हमने बोतल खोला भी नहीं और बाहर पानी आ गया। वो पानी कहां का है, इन्वायरमेंट का। बात समझ गए हैं। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इस पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही लिखना होगा कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर दैट इज कंडेंस्ड and the water vapor change into the liquid, and because of that the surface of the bottle have the water droplets. Okay, चलिए आगे देखते हैं। What happens when we decrease the temperature in the case of liquid? लिक्विड के केस में क्या होगा, देखिए लिक्विड का भी टेम्परेचर आप कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप आइस बनाते हो, उठाकर पानी फ्रीजर में डाल दिया, आइस बन गया, टेम्परेचर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और बन गया। एग्जाम्पल है द फॉर्मेशन ऑफ आइस। चलिए आइए अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। ध्यान से सुनिएगा, किसी सॉलिड का बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल आपने देखे होंगे। कैम्फर आप रख दीजिए कहीं पे, कुछ दिन बाद देखेंगे कि कैम्फर वहां से गायब हो गया। सॉलिड लिक्विड में नहीं चेंज हुआ और डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। इसी का वाइसी वर्सा पहले कहा जाता था कि उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन अभी एक नया टर्म आ गया है डिपोजिशन। अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये देखिए आपके लिए दूसरा पॉइंट है, कैम्फर एग्जाम्पल इज अ सॉलिड दैट डायरेक्टली इवापोरेट्स इनटू एयर विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड, देखिए एरो आपको दिख रहा है नीचे, आपको यहां दिख रहा होगा, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, जबकि गैस से सॉलिड में चेंज होना डिपोजिशन कहलाता है। सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और लिक्विड से आप सॉलिड बनाते हो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड बनाते हो मतलब वाटर से आइस बना लिए तो फ्रीजिंग कहलाता है, फ्रीज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लिक्विड से गैस बनाते हैं तो इसको इवापोरेशन कहते हैं, और जब गैस से लिक्विड बनाते हैं तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई है। तो थैंक्स फॉर द पेशेंस कि आपने इतने लास्ट तक वीडियो को सुना, मुझे सुना। बच्चों
जितना हो सके अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर करिए, ताकि बाकी सारे लोगों को भी इन वीडियोस के बारे में पता चले कि सर यहाँ पे आलोक सर पढ़ाते हैं। और आलोक सर, अगर आपने इतनी लास्ट तक देखा है तो हो सकता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप इसको अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करिए। तो इन द लास्ट, धन्यवाद।